हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फिर एक नया दिन, फिर एक नया सफ़र, फिर एक नई जर्नी और फिर एक नई जगह और फिर एक नया देश। लास्ट टाइम हम नेपाल गए थे, अपना पड़ोसी देश, जहाँ पासपोर्ट वीज़ा कुछ नहीं रिक्वायर्ड है। अभी हम जा रहे हैं वियतनाम। हो ची मिन, हमारी दिल्ली से हो ची मिन की फ़्लाइट है और आपको टाइटल से सारी चीज़ें आइडिया लग जाएगा। तो अभी हम एयरपोर्ट पर बैठे हैं, बस अपने चेक इन का इंतज़ार कर रहे हैं। चूँकि यहाँ पे वियतजेट बहुत कम ट्रैवल करती है, तो इसलिए उसके काउंटर के लिए बहुत वेट करना पड़ा। फिर आज कुछ रश ज़्यादा ही था। वैसे तो दिल्ली एयरपोर्ट पे हमेशा ही रश होता है, लेकिन आज बहुत ज़्यादा था। तो सिक्योरिटी चेक इन में और बोर्डिंग पास लेने में काफ़ी टाइम लग गया, तो नहीं बना पाया मैं पहले कुछ। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं और इस जर्नी में हम वियतनाम में हो ची मिन जा रहे हैं। तो हो ची मिन के आसपास यानी नॉर्थ वियतनाम का हम काफ़ी कुछ कवर करेंगे। और कोशिश मेरी ये होगी इस बार कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उन प्लेसेस को कवर करें, उन प्लेसेस को एक्सप्लोर करें और इन्फॉर्मेशन दें जहाँ पर हमारे इंडियन यूट्यूबर कम जाते हैं या नहीं जा पाते हैं, कुछ नया मिले। तो आगे देखते रहिए, वोट करेंगे, हो ची मिन पहुँचेंगे, उसके बाद क्या प्रोसेस रहा, कैसा वीज़े का प्रोसेस रहा, क्या हमें वहाँ पर नया रूल आया, तो वो सारी चीज़ें हम आपको आगे डिस्कस करेंगे। सिम ऐप्स कौन कौन से रिक्वायर हैं, क्या है, सारी चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे। तो हेलो गाइस, अभी हम एयरपोर्ट पर ही हैं। मौसम की वजह से फ़्लाइट आई थिंक 1 घंटा डिले हो गई है, तो बस वेट कर रहे हैं बोर्डिंग का। तो कब तक हमें उड़ जाना चाहिए था, बट नहीं उड़े हैं, खड़े हैं, वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मौसम ठीक होगा, कब ये बोर्डिंग अनाउंस करेंगे। सारे लोग बैठे हुए हैं, सारी फ़्लाइट डिले हो गई हैं। गेट 11, गेट 12, गेट 13 सब डिले हो गए हैं, सब बैठे हुए हैं। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम हो ची मिन सिटी एयरपोर्ट पे आ चुके हैं। इमिग्रेशन हमारा हो चुका है और जितना मुझे लग रहा था ये उससे भी ज़्यादा इजी है। मैंने क्या क्या चीज़ें नहीं कलेक्ट करके रखी थी कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, RT-PCR, ई-वीज़ा, अप एंड डाउन टिकट, रिटर्न टिकट, होटल बुकिंग्स, सारी चीज़ें। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट और ई-वीज़ा देखा और उसके अलावा कुछ नहीं। इमिग्रेशन स्टाम्प लगा दिया, ख़त्म। 2 मिनट भी नहीं लगे होंगे वहाँ पर काउंटर पे, इमिग्रेशन काउंटर पे। अभी हम लोग इस गेट से बाहर आए हैं और सबसे पहला काम मैंने किया है, ये इधर शॉप्स हैं, यहाँ पे सिम और करेंसी एक्सचेंज है। मैंने यहाँ पे $100 की करेंसी एक्सचेंज की अभी। मैंने कहा पता नहीं अंदर शायद रेट कम मिले, तो मैंने अभी $100 की है। बाकी अभी और बाद में जैसे आवश्यकता होगी वैसे करेंगे। तो अभी जैसे आप बाहर निकलेंगे तो आप यहाँ से सिम और करेंसी एक्सचेंज कर सकते हैं। यहाँ पर कई सारी सिम अवेलेबल हैं, अलग अलग तरह की शॉप्स हैं, अलग अलग नेटवर्क हैं। ये आपका काउंटर है काफ़ी बड़ा, यहाँ पर भी सिम वगैरह ही मिल रहा है। करेंसी एक्सचेंज के उधर 2 काउंटर हैं, बाकी इधर सारे मोबाइल सिम के लिए हैं। तो अभी अपन क्या करेंगे, सिम तो अपन लेना नहीं है क्योंकि अपन रोमिंग प्लान लेके आए हैं एयरटेल का। काम करता है तो ठीक है, नहीं काम करेगा तो फिर ले लेंगे बाद। हेलो गाइस, मैं बाहर आ गया हूँ और अपने हॉस्टल जाने के लिए मैं कैब देख रहा था।
तो मैंने एक कैब का ऐप डाउनलोड किया है, गोजेक। इस पे आप बाइक, कार, दोनों तरह के व्हीकल को एज अ टैक्सी बुक कर सकते हैं और फूड डिलीवरी भी कर सकते हैं इन द सेम ऐप। तो मैंने वो ऐप डाउनलोड किया है। और वैसे मैं सिम नहीं लेना चाह रहा था, बट जो मेरा रोमिंग पैक है उससे यहाँ मेरा नेट नहीं चल रहा था। क्यों नहीं चल रहा था वो मैं हॉस्टल में आराम से देखूँगा। तो मुझे मजबूरी में सिम लेना पड़ा, जो कि यहाँ पर बहुत महंगा मिला है। अगर आपको ऐसी आवश्यकता पड़ जाए तो आप कोशिश कीजिएगा, 2-1 लोगों से इंक्वायरी करके फिर लीजिएगा। इन्होंने जो मुझे ऐप दिया है सिम, वो 2,50,000 डोन में दिया है, अप्रॉक्सीमेटली 850 रुपये के ऊपर, 850 रुपीज़ प्लस। तो काफ़ी कॉस्टली है, क्योंकि ये अंडर 500 मिल जाना चाहिए था। बट शायद थोड़ा सा लैंग्वेज गैप और इनकी करेंसी जो मुझे पहली बार समझने में दिक्कत हो रही है, कि इनकी जो करेंसी है उसमें डॉट लगा हुआ है, 100 पे डॉट, 200 पे डॉट। हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये डॉट क्यों है। तो इस वजह से थोड़ा सा मैं इसको समझ नहीं पाया, और मैंने अभी ले लिया और अपनी बाइक टैक्सी बुक कर ली है। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि आ जाए। तो जैसे ही आते हैं मैं हॉस्टल निकलता हूँ। तो दोस्तों अभी मेरी बाइक टैक्सी आ गई है, और ये भाई साहब लेते हैं। बहुत दिक्कत हुई थी, मैं पहली बार एयरपोर्ट आया, एयरपोर्ट से बाहर निकला तो वहाँ पर 4 लैंग्वेज का इशू, तो इंग्लिश नहीं आ रही, मेरे को जापानी नहीं आ रही। चैट कर रहे हैं कि यहाँ पर है, और मुझे तो पता नहीं ना ये कहाँ पर है। तो पूछते गूगल पे ट्रांसलेट करते करते मैं बाहर आ गया, और मैंने इनको अपना फ़ोटो खींच के भेज दिया था। तो उन्होंने मुझे मेरा फ़ोटो देख के मुझे पहचान लिया। अभी हॉस्टल जा रहे हैं। ओके बाय। हेलो गाइस, तो अभी हम फ्रेशन अप होके अपने हॉस्टल में बैठे हुए हैं, और अब आगे का प्लान कर रहे हैं। सबसे पहले जो मेरा प्लान था वो था कोची टनल जाने का। तो अभी मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा लेट हो गया, बट ट्राई करते हैं। कोची टनल अगर मिल जाता है डे टूर तो कोची टनल जाएंगे, और शाम को फिर वापसी करेंगे, और शाम को वॉकिंग स्ट्रीट जाएंगे नाइट लाइफ के लिए। तो बाकी सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जितना मैंने सोचा था ये वीज़ा अप्रूवल और इमिग्रेशन उससे बहुत ईजी था। ई वीज़ा मैंने दिया था और उसके लिए $25 फी लगी थी, और तब मुझे बोला गया था, जो इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की थी उसमें ये था कि आपको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, RT-PCR, रिटर्न टिकट और हेल्थ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट फिल करना पड़ेगा ऑनलाइन, और वो सारी चीज़ें मैंने कर ली। बट एट द एयरपोर्ट सिर्फ ई वीज़ा, पासपोर्ट मांगा है मैंने हॉस्टल में, केवल पासपोर्ट और ई वीज़ा की कॉपी मैंने दी, और 1 मिनट में हम इमिग्रेशन क्लियर करके आ गए। उसके बाद हमने बाइक टैक्सी की और हॉस्टल आ गए। तो जो अभी तक पहले दिन का मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने सिम परचेज़ किया है। मेरा जो इंटरनेशनल रोमिंग पैक मैं लेके आया था वो यहाँ काम नहीं कर रहा है, कोई सेटिंग में इशू है या कुछ और इशू है, और कस्टमर केयर पे भी कॉल नहीं लग पा रही, जिससे मैं वो सॉल्व कर सकूँ। पहला चीज़ मैंने इमिग्रेशन क्लियर किया, सिम लिया और हॉस्टल आ गया। 4 ऐप मुझे यहाँ पे काम के लग रहे हैं बहुत ज़्यादा। एक तो आप कैब के लिए ऐप कोई सा भी ले सकते हैं। यहाँ पर 2-3 ऐप काफ़ी पॉपुलर है, जिसमें आपको बाइक और कार दोनों ही मिल जाएंगे। ग्रैब है, और जो मैंने अभी लिया था
VF जेट, गो जेट ऐप है, और रैपिडो भी काम करता है यहाँ पर। तो ये टैक्सी के लिए ऐप हो गया। दूसरा, आप होटल बुकिंग और एकोमोडेशन बुकिंग के लिए डोमेस्टिक, यहाँ की डोमेस्टिक फ़्लाइट के लिए बहुत सारे ऐप्स हैं, बट जो अभी तक परफेक्ट लग रहा है वो है अगोडा। अगोडा सबसे ज़्यादा चीप एंड बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल करके दे रहा है। तो और तीसरा इम्पोर्टेंट ऐप गूगल ट्रांसलेटर। ये 3 ऐप आपको यहाँ पर मस्ट है अगर आप अपनी जर्नी को, अपने ट्रैवल को ईजी करना चाहते हैं। Ladies and gentlemen, around area and here, inside the tunnel. When the people dig the tunnel inside, they dig a lot of secret entrance. Very narrow, only for Vietnamese side. Now I would like to invite the local guy, he go first. Everyone look, take photo, and after you will try. Thank you.
हाँ तो भाई लोगों, वियतनाम में हमने कोची टनल का आज पूरा डे टूर किया और के सरकमटेंसेस थे, कैसी क्या सिचुएशन थी, वो गाइड ने बताया। जो गाइड था वो खुद वॉर वेटरन था, ऑफिसर था वॉर के समय पे। तो उसने टनल दिखाई, उसने अपने कारखाने दिखाए, अपने सर्वाइवल स्टोरी बताई। कभी ये शूटिंग रेंज है जहाँ से शूट की आवाज़ें आ रही हैं, यहाँ पे आप पैसे दे के कोई भी गन जो उस टाइम पर थी वो चला सकते हैं। तो आज का दिन ऐसे ही रहा, जो हमारी जर्नी का पहला दिन था हमने उसी को फॉलो किया। मेरा 6 डे का आइटनरी पूरा कंप्लीट था, हम उसी के अकॉर्डिंग चल रहे थे। तो आज के लिए बाय। नाइट में हम जाएंगे मार्केट और नाइट लाइफ एंजॉय करेंगे।